नमस्कार दोस्तों। आज हम जो बात करने वाले हैं बहुत ही अच्छे टॉपिक पर बात करने वाले हैं। जैसे कि सभी लोग जानते हैं कि आज की दुनिया में मनुष्य को जो है अपने दिमाग का, अपने माइंड का यूज़ करना बहुत ही उपयोगी है और बहुत ही ज़रूरत पड़ती है। तो हर कोई चाहता है कि उसका जो माइंड है बहुत ही शार्प रहे और वह किसी भी चीज़ को बहुत तुरंत रिस्पॉन्स दे सकें, उसकी याददाश्त बहुत तेज़ हो और उसको कोई भी चीज़ बहुत ही जल्दी से रिस्पॉन्स करने में सहायक हो। तो किस तरह से आप अपने माइंड को शार्प कर सकते हैं, किस तरह से पुरानी चीज़ों को याद कर सकते हैं, जल्दी से जल्दी रिस्पॉन्स दे सकते हैं, आपका लॉजिकली रीजनिंग स्किल बढ़ा सकते हैं, इसके लिए कौन से एक्यूप्रेशर के पॉइंट हैं जो हमारे लिए लाभदायक रहेंगे, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इसके पहले हमको यह जान लेना बहुत ज़रूरी है कि मनुष्य का जो मस्तिष्क है या जो दिमाग है, उसकी जो सोचने की तरीका है या जो मनुष्य जिस तरह से विचार करता है उसके शरीर के कार्य करने के तरीके पर और विचार करने के तरीके पर एक बैलेंस होता है। तो इस तरह का बैलेंस हमको मेंटेन करना पड़ता है। जैसे कि अगर किसी मनुष्य का दिमाग बहुत तेज चल रहा है पर कार्य करने की क्षमता धीमी है, ठीक है, या जैसे उल्टा हम समझें कि किसी की कार्य करने की क्षमता बहुत तेज है लेकिन सोचने की क्षमता धीमी है, तो यह आपको फ्रस्ट्रेशन ला सकती है। तो यह जो एक्यूप्रेशर के पॉइंट आपके दिमाग को शार्प कर रहे हैं, यह भी आपके लिए एक समस्या पैदा कर सकते हैं अगर आपकी कार्य करने की क्षमता कम है तो। इसलिए आप दिमाग के जो एक्यूप्रेशर के जो पॉइंट हैं या जो आपके दिमाग को शार्प करने वाले पॉइंट हैं, उसके साथ साथ आप अपनी कार्य क्षमता को भी बढ़ाइए और अपने मस्तिष्क का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कीजिए। तो आइए जानते हैं एक्यूप्रेशर पॉइंट के बारे में जो कि आपके दिमाग को शार्प बनाते हैं। तो दोस्तों, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस के अकॉर्डिंगली टोटल हमारे शरीर में 14 मेरिडियंस होती हैं, जिसके आसपास, जिसके इर्द गिर्द 361 के आसपास एक्यूप्रेशर के पॉइंट पाए जाते हैं। और ये मेरिडियन को अगर हमको समझना है तो जिस तरह की हमारे शरीर में, बॉडी में जो नसें होती हैं जिनके द्वारा हम किसी चीज़ को, किसी वस्तु को, सेंसिटिविटी को समझ सकते हैं, कि उसके द्वारा हम लोग उसको अनुभूति कर सकते हैं, उसी तरह ये मेरिडियन काम करती है। यह एक ऊर्जा का बहुत ही अच्छा स्रोत है जो शरीर को एक कार्य शक्ति प्रदान करता है। तो यह 14 मेरिडियन पर अलग अलग एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर के पॉइंट होते हैं जिनको दबाने से हमको ऊर्जा प्राप्त होती है। इन एक्यूप्रेशर पॉइंट के नाम भी दिए गए हैं। जैसे कि अगर हम स्टमक की बात करते हैं तो स्टमक के जो मेरिडियन है उसके लिए जो पॉइंट दिए गए हैं वो उसका नॉमिनेक्लेचर जो है ST के नाम से किया गया है। जो गाल ब्लैडर से रिलेटेड मेरिडियंस है उसका जो नॉमिनेक्लेचर है GB के नाम से किया गया है। इसी तरह से हमको अगर हम देखेंगे कि हमारी जो गवर्निंग वीजल है, यानी जो हमको कंट्रोल करती है, उससे रिलेटेड अगर हम लोग पॉइंट के बारे में बात करेंगे तो गवर्निंग वीजल मतलब GV के नॉमिनेक्लेचर से उसका नाम रखा गया है। तो दोस्तों, ये पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो कि आपके माइंड को शार्प करेंगे, आपकी याददाश्त को तेज करेंगे। तो दोस्तों, आप चित्र में देख पा रहे होंगे कि जो एक्यूप्रेशर के पॉइंट हैं वो मैंने बताए हुए हैं। तो इसमें सबसे पहले हम जो पॉइंट को दबाएंगे या प्रेशर देंगे वो पॉइंट है ST1 और ST45। जैसा कि आप चित्र में देख रहे होंगे ST1 और ST45। ST1 जो पॉइंट है वह पॉइंट आपके आँख के जस्ट नीचे होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यह आँख
है, इस आँख के जस्ट नीचे यहाँ पर होता है ST1 पॉइंट। तो इस पॉइंट को आप दबा सकते हैं, ठीक है। 2 मिनट से लेके 5 मिनट तक आप इस पॉइंट को दबा सकते हैं। इसको दबाने के लिए आप यह इस तरह की एक एक्यूप्रेशर पॉइंट की निप आती है, वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसको इस तरह से आप दबा सकते हैं और आपकी जो यह उंगली है, इससे भी आप इस पॉइंट को दबा सकते हैं, ST1। इसके साथ साथ आपको जो है ST45 नंबर का पॉइंट, जो कि आपके जैसे कि आप चित्र में देख रहे होंगे कि जो आपका पैर है, पैर से जो दूसरे नंबर की जो उंगली है, वहाँ पर यह अंगूठे जो पैर का जो अंगूठा है, उसके दूसरे नंबर की जो उंगली है, वहाँ पर यह पॉइंट पाया जाता है। तो ST45 और ST1 पॉइंट को आपको दबाना है। सबसे पहले 2 से लेके 5 मिनट तक इस पॉइंट को आप दबाते रहिए। इसके बाद आपको जो दूसरा नंबर पे जो पॉइंट आपको दबाना है, वो जैसा कि आप चित्र में देख रहे होंगे कि आपकी जो गवर्निंग वीजल है, ठीक है, उस गवर्निंग वीजल में आपको वो पॉइंट दिख रहा होगा। इसको DU23 GV23 भी बोलते हैं, यानी गवर्निंग वीजल 23, और DU20 और GV20 भी इसको बोलते हैं, जैसा कि आप चित्र में देख रहे होंगे। यह पॉइंट को अगर आपको आइडेंटिफाई करना है कि GV26 नंबर का पॉइंट कौन सा है, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि GV26 जो पॉइंट है वो यहाँ पर पाया जाता है आपका, यानी कि जो आपकी नाक है और होठ है उसके बीच में यहाँ पर GV26 पॉइंट या DU26 पॉइंट बोलते हैं इसको। अगर हम DU23 या GV23 पॉइंट की बात करते हैं तो आपके जो बाल हैं इसके बिल्कुल मध्य में, जैसे कि कुछ औरतें यहाँ से बाल की कंघी करती है, तो जो मध्य में यहाँ पर एक नस दिख रही होगी आपको। इस नस के यहाँ पे मध्य में बिल्कुल यहाँ पर जहाँ से आपके बाल शुरू होते हैं, वहाँ पर यह पॉइंट पाया जाता है। तो इस पॉइंट को आप दबा सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल सेंटर में, ये देखो यहाँ पर होता है ये पॉइंट। तो इस पॉइंट को आप दबा सकते हैं। DU23 या GV23 पॉइंट बोला जाता है इसको। इसके बाद आपको DU20 या फिर GV20, जैसा कि आप चित्र में देख रहे होंगे, यह पॉइंट को दबाना है। यह पॉइंट आपके जो कान है, जो कान का पिछला हिस्सा है, यह वाला पिछला हिस्सा, इस पिछले हिस्से से बिल्कुल सीधी रेखा लीजिए और इस कान के जो पिछला हिस्सा है, इस पिछले हिस्से से बिल्कुल सीधा रेखा लीजिए यहाँ पर, और फिर आपकी नाक की सीधाई में जाकर, आप यहाँ से बिल्कुल नाक की सीधाई में जाकर यह जो पॉइंट है, इस पॉइंट को DU20 पॉइंट या GV20 पॉइंट कहा जाता है। इस पॉइंट को आप दबा सकते हैं 2 से लेके 5 मिनट तक। इसके बाद आपको जो नेक्स्ट पॉइंट दबाना है वो है GB यानी गाल ब्लैडर मेरिडियन पर अवेलेबल पॉइंट है। तो GB1 और GB45 पॉइंट आपको दबाना है। GB1 पॉइंट जो है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे होंगे कि आपकी जो आँखों का ऑर्बिट है, यानी कि आँखों का जो टोटल ये जो गड्ढानुमा होता है, यह जहाँ पर ख़त्म होता है, इधर ये ऑर्बिट लेफ्ट लास्ट साइड में पाया जाता है, यहाँ पर यह पॉइंट इधर, जैसा कि आप चित्र में देख रहे होंगे, तो यहाँ पर यह पॉइंट पाया जाता है। इस पॉइंट को आपको दबाना है। इस पॉइंट को दबाने के लिए आपको दोनों तरफ ऐसी उंगलियां रखना है और सीधे आँख से इस तरह से आप इसको, सीधी आँख के देखकर इस तरह से आप इस पॉइंट को दबा सकते हैं। यह GB1 पॉइंट जो है बहुत ही बेनिफिशियल है आपके दिमाग को शार्प करने के लिए। इससे आपका दिमाग शार्प होता है, साथ साथ आपकी देखने की जो शक्ति है, आपकी आंखों की जो शक्ति है, नज़र की तीव्रता है, आंखों से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वह प्रॉब्लम भी ठीक होती है। इसके बाद आपको GB44 पॉइंट दबाना है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे होगे, GB44 जो पॉइंट है
वो पॉइंट बेसिकली आपकी जो पाँव की चौथी जो उंगली होती है उस उंगली के पर नाखून के पास में पॉइंट होता है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे होंगे कि यह पॉइंट आपको दबाना है फ्रिक्वेंटली 2 से लेके 5 मिनट तक। यह गाल ब्लैडर की जो मेरिडियन है उस मेरिडियन पर पाए जाने वाला पहला पॉइंट होता है और आखिरी जो पॉइंट है वो GB1 होता है। तो इस तरह से यह नीचे से लेके ऊपर तक जो मेरिडियन है गाल ब्लैडर की उस पर स्थित पॉइंट है। यह पॉइंट आपके दिमाग के जो नसें हैं या जो पाँव से लेकर दिमाग तक सूचनाएं पहुंचाने वाली नसें हैं, जो मेरिडियंस है, उसको एक्टिव करता है, सभी चैनल्स को एक्टिव करता है आपके बॉडी के। इसके बाद हम बात करेंगे अगले पॉइंट पर। इस पॉइंट को संजीव पॉइंट बोलते हैं। संजीव पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बॉडी का। अब आप देख रहे होंगे जिस इस SJ1 पॉइंट को, SJ1 पॉइंट जो होता है वह आपके लेफ्ट हैंड में होता है, अनामिका के यहाँ उंगली पर। जैसे कि आपका जो हाथ है इसमें आप देख रहे होंगे ये अनामिका है। इस अनामिका के जो नाखून है, नाखून के यहाँ पर यह पॉइंट पाया जाता है, इस पॉइंट को। तो आप इस तरह से नुकीली जो एक्यूप्रेशर की एक टूल्स आता है, इस टूल्स से आप इस पॉइंट को दबा सकते हैं यहाँ पे। SJ1 पॉइंट बोला जाता है। अगर आप इसको दबाएंगे तो आपको एक प्रेशर महसूस होगा। अब अगर हम बात करते हैं SJ23 पॉइंट की, जैसा कि आप चित्र में देख रहे होंगे, SJ23 जो पॉइंट है वह आपकी जो आईब्रो है, भौहें जहाँ पर ख़त्म होती है वहाँ पर यह पॉइंट पाया जाता है। यह सबसे आखिरी एक्सरसाइज है हमारी इस माइंड को शार्प करने की। इस पॉइंट को दबाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, SJ1 यानी कि आपकी जो अनामिका उंगली है, इस उंगली को इस तरह से आपको दबाना है प्रेशर करके, जिस तरह से कि आपकी कैरम बोर्ड खेलते हैं उस तरह से अनामिका को आपको प्रेशर करना है इस तरह से। SJ1 पॉइंट आपका एक्टिव होगा और फिर आपको SJ23 यानी आपकी आईब्रो जहाँ ख़त्म होती है वहाँ पर यह पॉइंट होता है, इस पॉइंट को दबाना है आपको इस तरह से। तो दोस्तों ये जो पॉइंट है, इस सभी पॉइंट आप प्रेशर के तरह जिस तरह से मैंने आपको बताया है 2 से लेके 5 मिनट तक दबाइए और हो सके तो सोने के पहले इन पॉइंट को आप दबाइए और इसको प्रेशर दीजिए। इससे आपका दिमाग बहुत शार्प होगा और जो भी आपने पढ़ा होगा, जो भी पुरानी चीज़ें होंगी वो बहुत जल्दी आपको याद आएंगी। आपकी रीजनिंग स्किल जो है वो बहुत ही अच्छा डेवलप करेगा और आप किसी भी प्रश्न का उत्तर बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही समझदारी तरीके से दे सकते हैं और किसी भी समस्या का समाधान बहुत जल्दी कर सकते हैं। आपका दिमाग बहुत ही शार्प रहेगा और चीज़ों को याद रखने की आपकी जो क्षमताएं हैं वो बढ़ेंगी। साथ ही साथ आप अपनी एक्सरसाइज भी चालू रखिए, बैलेंस डाइट भी रखिए और मेरे जो नेक्स्ट वीडियो में भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें बताने वाला हूँ एक्यूप्रेशर पॉइंट के बारे में, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रिकमेंड किए हैं, उसको भी आप देखिए। आप हमेशा स्वस्थ बने रहिए, यही हमारी कोशिश है और आप हेल्थी बने रहिए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।